Hello children, welcome to your EVS video class. Children, in EVS we are doing the last chapter, that is chapter number 19, map and monuments. Children, this chapter I have already explained you in great detail. जितना आपकी बुक में दिया उससे कहीं ज़्यादा मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है. आपको बहुत से मॉन्यूमेंट्स दिखाए, उनके नाम बताए, हमने स्टेट्स को डिस्कस किया और विद पिक्चर. ऑनलाइन क्लास में तो हमने पिक्चर भी देखा, डिफरेंट स्टेट फ्लावर्स के, एनिमल्स के, बर्ड्स के, ट्रीज़ के और मॉन्यूमेंट्स के पिक्चर भी देखे. मॉन्यूमेंट्स के बारे में कुछ हमने इन्फॉर्मेशन भी आपस में शेयर किया. तो और हम फाइनली पहुंच गए थे एक्सरसाइज पर. एक्सरसाइज भी हम A-B कर चुके हैं. आज के वीडियो में जो एक्सरसाइज C-D-E-F जो भी बचा हुआ है वो सब हम आज कर लेंगे. बहुत छोटे छोटे एक्सरसाइजेज हैं. पहला तो है क्वेश्चन आंसर्स. उसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं. उसमें से एक क्वेश्चन जो है वो आपके खुद के लिए है. चलिए मैं उसको करते रहूँगी और डिस्कस करते जाऊँगी. क्वेश्चन है आंसर दीज क्वेश्चंस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अभी क्या है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या है कि विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया. पहला क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया. विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया. इंडिया में लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है. इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है. आंसर क्या होगा. राजस्थान. राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया. ओके, इंडिया का जो लार्जेस्ट स्टेट है वो राजस्थान है. आई थिंक दिख नहीं रहा है आपको शायद. थोड़ा सा मैं इसको टर्न कर दूँ. ओके, नाउ इट इज़ विजिबल. क्वेश्चन 2 इज़ हैव यू विजिटेड एनी मॉन्यूमेंट. इफ़ येस विच वन. क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि क्या आपने कोई मॉन्यूमेंट देखने गए हो. क्या आपने कोई मॉन्यूमेंट देखा है. क्या कभी किसी मॉन्यूमेंट में घूमने गए हो या देखने गए हो. और अगर हाँ तो कौन सा. आपको नाम बताना है. तो ये तो आपके अपने एंड पर है ना, क्योंकि मुझे तो पता नहीं कि आपने कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स देखे हैं या नहीं देखे हैं. तो अगर आपने मॉन्यूमेंट्स देखे हैं तो जो भी मॉन्यूमेंट्स आपने देखे हैं आपको उन मॉन्यूमेंट्स का आपको नाम लिखना है. दैट्स ऑल. ये इस सेकंड क्वेश्चन में आपको वही करना है. तो क्वेश्चन 2 इज़ यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. क्लियर. कमिंग टू हॉट्स क्वेश्चन जो कि मैं आपके साथ हमेशा डिस्कस करती हूँ. इसमें जो क्वेश्चंस हैं दे आर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस हैं. पहला तो है आर मॉन्यूमेंट्स इम्पॉर्टेंट. वाई. क्या मॉन्यूमेंट्स इम्पॉर्टेंट हैं. येस दे आर इम्पॉर्टेंट. क्यों इम्पॉर्टेंट है. तो भाई बहुत सारे रीज़न है मॉन्यूमेंट्स के इम्पॉर्टेंट होने के. सबसे पहले मॉन्यूमेंट्स से हमको अपने पास्ट के बारे में पता चलता है. सी ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट इमॉर्टल. जो हम इंसान लोग हैं अमर नहीं हैं. हर किसी को एक ना एक दिन दुनिया छोड़ के चले जाना है ना. लेकिन तो हम जो हमसे पहले थे वो कैसी लाइफस्टाइल जीते थे. उनके घर कैसे होते थे. वो किस तरह का खाना खाते थे या किस तरह के कपड़े पहनते थे. उनके मतलब उनका पूरा लाइफस्टाइल कैसा था ये हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम तो उस टाइम में नहीं थे, है ना. सिमिलरली जैसे अभी हम प्रेजेंट में रह रहे हैं, हम हमेशा तो नहीं रहेंगे. एक दिन हमें भी दुनिया छोड़ के जाना है. तो जो हमारे बाद जो जनरेशन आएगी 200, 300, 400, 500 साल बाद, उन्हें कैसे पता चलेगा कि इस टाइम पे लोग किस तरह से रहते थे. अगर हम इस टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ बना कर जाएंगे जो वो उस आगे हमारी जनरेशन जो है उसको देखेगी तो उनको आइडिया लगेगा, है ना. तो ऐसे ही जो
पहले ज़माने में जो हमारे पास्ट में जो लोग रहते थे, उनके पैलेसेस कैसे होते थे, फोर्ट कैसे होते थे, उनके ड्रेसेस कैसे होती थी, किस तरह के बर्तन यूज़ करते थे, ये सारा हमें कैसे पता चलता है? हम जब पुरानी चीज़ों को देखते हैं, जब हम हिस्ट्री को देखते हैं, और मॉन्यूमेंट्स से हमारे ग्लोरियस पास्ट के बारे में पता चलता है, जो इतना भव्य था हमारा पास्ट, जो हम टेम्पल्स देखते हैं, जो हम बिल्डिंग्स देखते हैं, जो हम फोर्ट्स देखते हैं, जो हम पैलेसेस देखते हैं, उससे हमें पता चलता है कि हमारा पास्ट कितना रिच था, कितना ग्लोरियस था, कितना उस वक्त की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस थी रही होगी कि उन्होंने बड़े बड़े स्टोन्स से काट के मंदिर बना दिया। मतलब कुछ चीज़ें तो बिल्कुल हमें इतनी सरप्राइजिंग लगती है, जो हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं ना कि वी आर फ्लेबरगास्टेड, वी आर सरप्राइज्ड टू सी कैसे बनाया होगा, है ना। तो कैसे पता चला? हमने उन चीज़ों को देखा, केव्स को देखा, पेंटिंग को देखा, तब हमें पता चला कि अच्छा उनको पेंटिंग भी आती थी, अच्छा वो कलर कौन सा यूज़ करते थे। ये सारी चीज़ें कैसे पता चली? थ्रू मॉन्यूमेंट्स, है ना। तो मॉन्यूमेंट से हमें ग्लोरियस पास्ट के बारे में पता चलता है, फर्स्ट थिंग। कि दूसरा चीज़, वी फील प्राउड, हमें इस पर गर्व होता है, हम गर्व कर सकते हैं कि हमारा पास्ट इतना अच्छा था, है ना। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस। और थर्ड चीज़ इज़ दैट कि वी हैव द फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट फॉर आवर एंसेस्टर्स। उनके लिए हमारे मन में एक रिस्पेक्ट की भावना आती है कि देखो कितने ग्रेट थे वो लोग, कैसा कैसा काम कर गए, है ना। तो ये हमारे मन में एक रिस्पेक्ट वाली फीलिंग भी आती है। और क्या रीज़न है? ये टूरिस्ट प्लेस बन जाते हैं, जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, दे आर टूरिस्ट प्लेस। हमें कहीं घूमने तो जाना होगा ना, हम कितनी बोरिंग लाइफ हो जाएगी सारा दिन अगर घर में बैठे रहेंगे। और हम ऐसा थोड़ी नहीं कि बस घर से बाहर निकले और मार्केट घूम कर आ गए और हमारा हो गया घूमना, या कोई हिल स्टेशन पे गए तो हिल स्टेशन में क्या सिर्फ पेड़ देख कर आएंगे? नहीं ना। तो हमें घूमने भी तो कहीं जाना होता है ना। तो वो हमारे लिए एक टूरिस्ट प्लेस भी हो जाते हैं, हम घूमने के लिए वहाँ जा सकते हैं। मॉन्यूमेंट्स जहाँ जहाँ हैं वहाँ हम अपने वेकेशंस में, अपने हॉलीडेज़ में घूमने के लिए जा सकते हैं। तो दे बिकेम आवर हॉलीडे डेस्टिनेशन, हॉलीडे वेकेशन के लिए वो जगह हो जाती है, वो टूरिस्ट प्लेसेस बनते हैं जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं। और क्या होता है? क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस है तो दूसरे कंट्री से या दूसरे स्टेट से लोग आते हैं देखने के लिए। एक स्टेट का मॉन्यूमेंट दूसरे स्टेट के लोग देखने के लिए आते हैं ना। हम किसी और स्टेट में जाते हैं, हमारे स्टेट में कोई और आ रहा है। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, तो हम अलग अलग स्टेट्स में जाके मॉन्यूमेंट्स देखते हैं। अलग अलग स्टेट्स के लोग हमारे स्टेट में आके मॉन्यूमेंट देखते हैं। तो हम इस तरह से उस पर्टिकुलर स्टेट का इनकम बढ़ता है। हम जाएंगे तो खर्च भी तो करेंगे ना, तो इससे उस स्टेट की इनकम बढ़ती है। अगर फॉरेन कंट्री से, अगर विदेशों से लोग आ रहे हैं हमारे देश में हमारे मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए, तो वो अपनी करेंसी लेकर आते हैं। उनकी करेंसी हमारे देश में आती है, हमारे देश का पैसा बढ़ता है, हमारे देश का मनी बढ़ता है ना। तो हमारे देश में दूसरे देश की करेंसी आने से हमारी देश की इनकम बढ़ती है। अगर कोई रिच कंट्री का पर्सन अगर इंडिया में आ रहा है तो वो अपने देश की करेंसी लेके आता है, उसकी करेंसी से हमारे देश की इनकम बढ़ती है। तो इट्स अ सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो। मॉन्यूमेंट्स आर अ सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो। ये हमारे टूरिज़्म को प्रमोट करता है। मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो हमारे टूरिज़्म को जिसको हम कहते हैं ना पर्यटन बोलते हैं, उसको ये प्रमोट करता है। अब आप सिंपली देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। विश्वनाथ कॉरिडोर, जो अभी विश्वनाथ टेम्पल है, इट्स अ मॉन्यूमेंट, बहुत पुराना है ये। अहिल्याबाई ने इसको रेनोवेट कराया था, लेकिन ये उससे भी पहले का है। फिर उसके बाद इसका रेनोवेशन हुआ, रिस्पेक्टेड जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको रेनोवेट करवाया, इसका कॉरिडोर जो है वो ब्रॉड करवाया। फिर उसके बाद क्या हुआ? आपके बनारस में क्या हुआ? फिर दूर दूर से लोग उस कॉरिडोर को देखने के लिए, विश्वनाथ टेम्पल के कॉरिडोर जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड कॉरिडोर है तो पुराना टेम्पल, लेकिन उसका रेनोवेशन हुआ, तो दूर दूर से लोग बनारस में आए उसको देखने के लिए। जब वो आए तो बनारस का क्या हुआ? बनारस के जो ट्रेडर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, उनका बिजनेस बढ़ा। सिर्फ टेम्पल से बढ़ गया बिजनेस। कैसे? कि वो टेम्पल देखने आए तो वो यहाँ के होटल्स में, रेस्टोरेंट में वगैरह, वहाँ पे उन्होंने खाना खाया होगा, होटल में स्टे किया होगा, ठीक है। उसके बाद वो यहाँ आए हैं तो उन्होंने डेफिनेटली शॉपिंग की होगी, शॉप की बनारसी साड़ियाँ, बनारस का हैंडीक्राफ्ट वगैरह ख़रीदा होगा। यहाँ पे जो मेटल के सामान मिलते हैं, पूजा का सामान मिलता है, वो सब ख़रीदा होगा। तो शॉपकीपर्स की इनकम बढ़ी,
है ना। तो इस तरह से पूरे बनारस में जो जो जिसको बोलते हैं ना बिजनेसमैन थे, उनका बिजनेस थोड़ा सा अप हो गया बिकॉज ऑफ द टूरिस्ट जो बाहर से आए हमारा टेम्पल देखने के लिए, दूसरे स्टेट से आए या दूसरे कंट्री से आए। तो बनारस का एक तो नाम भी बढ़ा, फेम हुआ, प्लस इनकम भी बढ़ी बिकॉज ऑफ द मॉन्यूमेंट। ओके, तो इससे इसी तरह से अगर दूसरे देश से भी लोग आते हैं तो हमारे देश की इनकम बढ़ती है। ओके, ये सारे फ़ायदे हैं हमारे मॉन्यूमेंट्स के होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ मॉन्यूमेंट्स। हम मॉन्यूमेंट्स की केयर कैसे कर सकते हैं। बहुत ही ज़रूरी है मॉन्यूमेंट्स की केयर करना, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारा पास्ट है, वो पास्ट की निशानी है, दे आर द मेमोरीज ऑफ पास्ट एंड इट इज़ आवर ड्यूटी, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट देम, टू प्रिजर्व देम। तो सबसे पहले तो उसके पास स्क्रिबिंग नहीं करें, खुरचना, इस सब खुरचने वाला काम ना करें, और किसी को करते हुए देखें तो तुरंत उसको रोकें, तुरंत उसको शट अप दें कि ये हमारा मॉन्यूमेंट है, इसको स्पॉइल मत करो। कुछ लोग क्या करते हैं, उस पर कोई शार्प चीज़ से खुरच के अपना नाम लिख देते हैं, या कुछ ऐसा हार्ट बना देंगे, या कुछ चौक से ब्लैक कलर से लिख देते हैं, एंड दे आर इन अ वे स्पॉइलिंग द मॉन्यूमेंट। तो ये नहीं करना, स्क्रिबिंग स्क्रैचिंग नहीं करना है मॉन्यूमेंट्स का। उसके प्रीमिसेस को डर्टी नहीं करना है। अगर हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं किसी भी मॉन्यूमेंट में, तो हमारी ये ड्यूटी है कि हम उसको गंदा ना करें। हम ईटेबल्स ले जाते हैं, चिप्स के पैकेट्स, नमकीन के पैकेट्स ले जाते हैं, खाते हैं और रैपर्स को फेंक देते हैं। उससे क्या होता है, प्रीमिसेस गंदा हो जाता है। तो हमें क्या करना है, वो रैपर सारे कलेक्ट करके डस्टबिन में डालना है। अगर डस्टबिन नहीं है, इन केस, ऐसा तो डस्टबिन हर जगह है आजकल, तो डस्टबिन अगर नहीं मिलेगा आप अपने बैग में डालिए, बाहर निकल के उसको डस्टबिन में डाल दीजिए, बट डोंट लिटर हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ उसको फेंकना नहीं है, उसको छोड़ना नहीं है। मतलब हमें उसके प्रेमिसेस को या उसको गंदा नहीं करना है, ठीक है। ये तो दो चीज़ें हमें करनी ही करनी है। उसके बाद थर्ड चीज़ है, लोगों को मॉन्यूमेंट्स के इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है, लोगों को अवेयर करना है, उन्हें जानकारी देनी है इसके किसी भी मॉन्यूमेंट्स के इम्पोर्टेंस के बारे में, ताकि लोग उसकी केयर करना शुरू कर दें। अगर नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर दें, उन्हें हम बताएं, अवेयरनेस लाएं लोगों में कि ये कितना ज़रूरी है इसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास्ट की एक निशानी है। तो इससे लोगों को जागरूक करना है, अवेयर करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने मॉन्यूमेंट्स की केयर कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है। आप भी छोटे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको समझ नहीं है। कोई बड़ा एडल्ट भी अगर गलती करता है तो आप उनको बोल सकते हैं कि अंकल एक्सक्यूज़ मी, अंकल एक्सक्यूज़ मी आंटी, ये हमारे मॉन्यूमेंट्स है, प्लीज़ इस पर कुछ मत लिखें। दीदी भैया कर रहे हैं, आप उनको भी रोक सकते हैं, ठीक है, कि हमारी हिस्ट्री का पार्ट है, प्लीज़ इसको ख़राब ना करें, प्लीज़ बोलिए, बी हम्बल, बी पोलाइट, ठीक है, लेकिन आप सबको अवेयर कीजिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा लाइफ स्किल। Your friend is going to visit Taj Mahal. What will you ask him or have to find out about the monument? अगर कोई आपका फ्रेंड ताजमहल घूमने जा रहा है, तो आप मॉन्यूमेंट्स के बारे में आप उससे क्या पूछोगे। वो अगर घूम के आ गया है तो, या घूमने जा रहा है तो, घूम के आएगा तब आप पूछें तो ज़्यादा बेटर है ना। तो क्या पूछेंगे, सबसे पहला तो ये ताजमहल कहाँ है ना, वेयर इज़ ताजमहल लोकेटेड, सबसे पहला क्वेश्चन तो आप ये पूछोगे। तो फ्रेंड बोलेगा कि अरे तुमको नहीं पता, आगरा में है। आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो पहला क्वेश्चन तो कि कहाँ लोकेटेड है ताजमहल। फिर हु गॉट इट बिल्ट, हु बिल्ट इट नहीं बोलते, हम गलत बोलते हैं, हु बिल्ट ताजमहल बोलते हैं। तो ताजमहल को तो आर्टिस्ट ने बनाया, कारीगरों ने बनाया। बनवाया किसने, हु गॉट इट बिल्ट, किसने बनवाया, तो एम्परर शाहजहां ने बनवाया। ताजमहल को एम्परर शाहजहां ने बनवाया। क्यों बनवाया, वाई ही गॉट इट बिल्ट, फॉर हिज बिलावड वाइफ, अपनी वाइफ के लिए बनवाया, अपनी वाइफ की याद में बनवाया, वाइफ की डेथ के बाद उसकी मेमोरी में बनवाया। ताजमहल किससे बना है, क्या वो स्टोन से बना है, क्या वो मिट्टी से बना है, किससे बना है और कौन से स्टोन से बना है। तो वो बना है स्टोन से, मार्बल स्टोन से, वाइट मार्बल से बना है। मार्बल बहुत से कलर के आते हैं, ब्लैक मार्बल भी होता है, लेकिन ताजमहल जो है वो वाइट मार्बल से बना है। ओके, वो मार्बल कहाँ से आया, तो आगरा में तो मार्बल नहीं होता, तो मार्बल आया राजस्थान से। राजस्थान में एक प्लेस है मकराना, वहाँ से मार्बल आया। कितने साल लगे इसको बनने में, ताजमहल को बनने में 22 इयर्स लग गए। 22 साल में मार्बल वो पूरा बन के तैयार हुआ। ओह माय गॉड, इतने साल लगे बनने में।
फिर और कोई इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में अपने? हाँ, तुमको पता है जिस कारीगर ने जिस आर्टिस्ट ने ताजमहल बनाया था, शाहजहाँ ने उसके अंगूठे कटवा दिए थे, उसके थंब कटवा दिए थे। हाँ, अच्छा, नहीं पता है? ऐसा हम बातें करते हैं ना फ्रेंड के साथ, तो ऐसे ही बातें करेंगे ना जब आपका फ्रेंड कोई घूम के आएगा ताजमहल से। अच्छा, मुझे मेरे पापा ने बताया, मेरी मैम ने बताया, या मेरे मम्मी ने बताया, बता सकते हैं कि वहाँ पे आर्टिस्ट लोग का जिन्होंने बनाया था ना ताजमहल, उनके हाथ अंगूठे कटवा दिए गए थे ताकि वो दूसरा इतना ब्यूटीफुल बिल्डिंग ना बना सकें, या कोई और एम्परर, कोई और किंग उनसे इतना ही सुंदर बिल्डिंग ना बनवा पाए, इसलिए अंगूठे कटवा दिए। अच्छा, तो इस तरह की हम इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स के साथ हम शेयर करते हो, इसी तरह से बात करते हैं ना, हमारे चेहरे पे एक्सप्रेशन आते हैं, अच्छा ऐसे बोलते हैं ना हम लोग एक्सप्रेशन के साथ। हाँ, तो फ्रेंड्स से आप ऐसे ही डिस्कस करोगे अगर वो ताजमहल देख कर आएगा तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम पूछेंगे। तो इस तरह आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया, और इस चैप्टर के साथ आपकी ये पूरी बुक भी ख़त्म हो गई, मतलब बुक हमने कंप्लीट कर ली। एंड नाउ वी विल स्टार्ट रिवीजन। यस, हम इवैल्यूएशन 3 का रिवीजन करेंगे अगले वीडियो से। आज के वीडियो को यहीं पे ओवर कर लेते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।